चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम एक कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहे हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। कुछ याद आया? हाँ जी सर ये हमने आईपीसीसी में पढ़ा हुआ है। कहाँ पर सर? प्रोसेस में पढ़ा था सर, लेकिन सर भूल गए, कुछ याद नहीं है ना? ऐसे ही कि भूल गए सर। चलिए कोई बात नहीं, अब अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको कुछ याद दिला देता हूं। क्या होता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन? इसके लिए आपको थोड़ा सा रॉ मटेरियल में जाना पड़ेगा, या हमारे प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा। प्रोडक्शन में जो हमारा फिनिश गुड्स होता है वो दो स्टेज में होता है। एक तो स्टेज 1, जहां पर वो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स की किसी भी एक स्टेज में पड़ा हुआ है। और स्टेज 2 जो होता है, जो वो फिनिश गुड्स प्रिपेयर हो गया है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कंप्लीटेड फिनिश गुड्स, और इसको बोलते हैं हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस। समझ गया? फिनिश गुड्स जो होता है, एक तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कहीं पर भी वो है, रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल से मैंने फिनिश गुड्स बना रहा हूं। सपोज करो मैं चना दाल बनाता हूं, चना दाल की मेरी मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है? तो मेरा रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल है मेरा रॉ चना, ठीक है? रॉ चना मेरा रॉ मटेरियल है। तो मेरी पहली प्रोसेस है कि मैं मैनुअली इसकी क्लीनिंग कराता हूं। इसके बाद प्रोसेस 2 होती है कि ये ब्रेक होता है 2 पार्ट्स में। आप लोगों ने देखी होगी ना, चना 2 पार्ट में ब्रेक हो जाता है। फिर स्टेज 3 में उसकी जो फुकली होती है वो रिमूव की जाती है। इसके बाद स्टेज 4 में इसको क्लीनिंग की जाती है और पॉलिश भी किया जाता है। स्टेज 5 में पैकिंग की जाती है, ठीक है? और स्टेज 6 में फिर ये फिनिश गुड्स रेडी हो गया। अब सपोज करो मेरी जो 1 अप्रैल 2013 को मेरे पास 500 किलो जो दाल है वो इन प्रोसेस है। 500 किलो दाल जो है प्रोसेस में चल रही है, कहीं पर भी है, सपोज करो यहां पर है। तो अब इसमें अगर आप ध्यान से समझें, इसमें मेरा मटेरियल तो पूरा लग चुका है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि चने दाल में फिर और कुछ मिलाएंगे तब दाल निकलेगी। मटेरियल मेरा पूरा लग गया, लेकिन जो काम है अभी वो पूरे नहीं हुए हैं। यानी कि ये जो 500 किलो दाल है, इसमें अप टू 31 मार्च तक मेरा मटेरियल 100% लग गया था। और मैं कहता हूं लेबर और ओवरहेड में मैंने 40% काम किया था, ठीक है? तो ओपनिंग जो मेरे पास आई है, ओपनिंग WIP आई है, वो आई है 500 किलो दाल है सर, जिसमें सर मटेरियल आपका 100% कंप्लीट है, लेबर आपकी सर 40% कंप्लीट है, और ओवरहेड मान लीजिए 40% कंप्लीट है। ये आपको लिख के आ जाएगा।
और सर मटेरियल की वैल्यू सर 10,000 रुपये है, लेबर की वैल्यू सर 4,000 रुपये है, और ओवरहेड की वैल्यू सर 2,000 रुपये है। सर टोटल ओपनिंग रॉ मटेरियल, ओपनिंग की वैल्यू आपकी, ओपनिंग WIP की वैल्यू कितनी है सर? WIP की वैल्यू सर 16,000 है। अब मुझे आपसे ये पूछना है कि इस जो 500 किलो दाल पर ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 13-14 हम क्या क्या काम करेंगे? क्या हम मटेरियल पे कोई काम करेंगे? सर मटेरियल में तो कुछ काम करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मटेरियल तो पूरा लग चुका है। फिर सर लेबर में हम 60% काम करेंगे, और ओवरहेड में भी हम 60% काम करेंगे। 60% किस पे करेंगे? 500 किलो पे, और 500 किलो पे। बस यही पॉइंट समझने का है कि लेबर पे हम सर 60% काम करेंगे 500 किलो पे। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या कहता है? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का मतलब होता है इक्विवेलेंट टू finished goods, that is 60% on 500 kg। इसको हम ये कह सकते हैं सर 100% on 300 kg, या 60% on 500 kg ओवरहेड के लिए। इसका मतलब क्या है? 100% ऑन 300 kg। तो वो ये कहते हैं सर 500 किलो पे आप 60% काम कर रहे हैं, यानी कि आप अगर यूनिट्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की मतलब इक्विवेलेंट यूनिट बनाना चाहे तो वो क्या है? तो 500 किलो पे 60% काम करो, या 300 किलो पे 100% काम करो, बात बराबर है। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं कि जो सेमी प्रोसेस्ड यूनिट है, उन सेमी प्रोसेस्ड यूनिट को हम फिनिश गुड्स में इक्विवेलेंट 100% में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब आपने इसमें पढ़ रखा है फीफो। फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया है वो पहले तैयार होगा। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले तो हम ओपनिंग WIP को प्रोसेस करेंगे, ठीक है ना? सबसे पहले हम ओपनिंग WIP को प्रोसेस करेंगे। इसके बाद जो हमने करंट प्रोडक्शन किया है उसको प्रोसेस करेंगे। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है समझ लीजिए। हम लोग बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ये आपने जो पढ़ा था मैं उससे थोड़ा सा अलग बनाऊंगा। इसमें क्या है कि मैं एक तो यहां पर लेजर की फॉर्मेट में बना लेता हूं। तो लेजर में ये डेबिट क्रेडिट पढ़ रखा है ना आपने? तो ये डेबिट क्रेडिट नहीं है सर, ये सर इनपुट है, और ये सर आउटपुट है। ठीक है। एक मिनट, ये लाइन कहीं से आ गई है, इसको हटा देते हैं। अब फिर से लाइनें खींच लेंगे। ठीक। तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए ओपनिंग WIP मेरी है 500 किलो है, ठीक है। मैंने फिनिश गुड्स कंप्लीट किया है ड्यूरिंग द ईयर, मान लो 4,000 किलो मैंने फिनिश गुड्स तैयार किया है, और मेरे पास क्लोजिंग WIP मान लीजिए 800 किलो की है। तो पहले तो हम इसको आपस में टैली कर लेते हैं।
कि सर ये 4800 किलो था, 4800 किलो था, तो यानी कि 4300 किलो जो माल है, ये माल आपने इनपुट किया था फ्रेश। सही है कि नहीं? ये माल आपने फ्रेश इनपुट किया था। अब इसके आगे की बात समझिएगा, यहां तक लेजर का फॉर्मेट है, इसके आगे की बात समझिएगा। ये जो 4000 माल तैयार हुआ है, इसमें से हमने ओपनिंग WIP तैयार किया होगा कितना, 500 किलो, और करंट वाले इनपुट में से कितना किया है मैंने, 3500 किलो। एग्जैक्टली हम ये बताना चाह रहे हैं, ये 4000 जो टोटल माल तैयार हुआ है सर, इसमें से पिछले महीने वाला जो पिछले साल से जो 500 किलो था, उसे भी तो तैयार किया हमने। ठीक है, अब आ जाएगा हमारा इसकी इक्विवेलेंट यूनिट बनाने के लिए। तो ये मटेरियल हो गया, एंड लेबर एंड ओवरहेड हो गया। अगर दोनों लेबर एंड ओवरहेड की परसेंटेज अलग अलग है तो फिर हम अलग अलग बना लेंगे। यहां पर हम लिखते हैं इनकी परसेंटेज। तो बताइए मटेरियल हमारा कितने परसेंट कंप्लीट था, 100% कंप्लीट था। तो ड्यूरिंग द ईयर हमने उस पर कुछ काम किया, सर बिल्कुल काम नहीं किया। तो ना मटेरियल पे हमारा ओपनिंग वाली यूनिट पर 0% काम किया, और लेबर एंड ओवरहेड पे कितना काम किया सर हमने, 60%। यानी कि मटेरियल के लिए तो 0 यूनिट है, और ये हो गई 300। तो 500 किलो 60% काम करो, या 300 किलो पे 100% काम करो, एक ही बात है। जो करंट में प्रोडक्शन हमने करा है उन पर तो सर मैंने 100% काम किया होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3500। और सपोज करते हैं कि जो क्लोजिंग वाला है, इसमें मटेरियल में पूरा काम कर चुका हूं, लेबर पे मैंने 30% काम किया है। तो मटेरियल के लिए जो यूनिट हो गई वो 800 हो गई, और लेबर के लिए जो यूनिट हो गई वो हो गई 240। तो मटेरियल की जब आप यूनिट निकालेंगे वो निकलेंगी 4300। दिस इज एक्चुअल आउटपुट फॉर मटेरियल। जो आप कहते हैं ना स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो वो 4300 के लिए निकालोगे, ना तो 4000 के लिए ना 4800 के लिए। और लेबर के लिए देखोगे तो ये आ जाएगा 4040। ये क्या है, एक्चुअल आउटपुट फॉर लेबर एंड ओवरहेड। पॉइंट मेरा क्लियर हुआ कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि जो यूनिट्स होती हैं, सेमी फिनिश गुड्स यूनिट्स होती हैं, उन सेमी फिनिश्ड यूनिट को हम लोग फिनिश गुड्स के इक्विवेलेंट बना के उनकी वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में इसका कैसे यूज होगा, ये हम एक सम करेंगे, उसमें आपको क्लियरेंस आ जाएगी। ठीक है, गुड डे।